ये हमारा घर है, यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। आइंदा अगर ऐसी गलती की तो इर्तजा तो तुम्हें निकालेंगे, हम तुम्हें धक्के दे दे के इस घर से पहले ही निकाल देंगे। इसने नायला को तुम्हें स्लो पॉइजनिंग करने के लिए कहा था ताकि तुम हमारे खानदान को औलाद न दे सको। मायरा को खो चुकी हूँ, मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे। कोई गलतियां नहीं की, गुनाह किए हैं, इसकी सजा हमारी बच्ची को मिली है। मैं भी यही चाहती हूँ कि अब नबील और सना को उनके हिस्से की खुशियाँ दे दी जाएं। आपकी झूठी शान, बना और हसद ने आपको कभी खुश नहीं होने दिया। मुझसे कोई भूल हो गई थी, कोई कमी रह गई थी आपको इज्जत देने में, आपसे मोहब्बत करने में, जो मेरी पहचान तक छीन लिया आपने मुझसे। हाँ हाँ, हम नफरत करते हैं तुमसे भी और तुम्हारी माँ से भी, जिससे बड़े आगा हमारे होते हुए मोहब्बत करने लगे और शादी करके ले आए। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। सबीन बाजी, मायरा भी नहीं रही। हम सब कुछ छोड़कर चली गई। वाह कामरान वाह, आखिर ले लिया अपना बदला। अब बोलो इर्तजा अली बेग, मर गई बेचारी सबीन। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि साहबजादा इर्तिजा बेग पर एक बार फिर हमला हुआ है और इस बार उनकी साली मायरा मंसूर निशाना बनी है। और अफसोस के साथ आपको बताएं कि इस हमले में वो जान बहक हो गई। जी हाँ, साहबजादा इर्तिजा बेग। नहीं 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 नहीं, ये क्या कह रहे हैं? सना प्लीज, आप संभालिए। सना, क्या हाल कर दिया तुमने अपना? वहां अम्मी का रो रो का बुरा हाल हो रहा है, चाची जहान पूरी तरह टूट चुकी है, मैं अकेले सबको नहीं संभाल सकता। मैं भी इसे यही कह रहा था कि अब इसे दूसरों के लिए जीना है, अपने आपको संभालना होगा इसे। तुम तो रहने दो कासिम, मैं अपनी होने वाली बीवी को संभाल सकता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी सना कैसे इस गम से बाहर आएगी। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है और बेहतर होगा कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि जिस गोली से मायरा की जान गई है ना, वो इर्तिजा भाई के लिए चली थी। हकीकत यही है, कैसे कैसे खानदान के साथ हमारे खानदान का नाम आ रहा है। लाहौल विला कुव्वत। कैसे खानदान के साथ अय्या जान? आज बता ही दीजिए अय्या जान कि किस किस्म के खानदान से ताल्लुक है मेरा। सबीन खामोश हो जाओ। क्यों क्यों खामोश हो जाऊं मैं? हर बार ये मुझे मेरे छोटे घर से होने के ताने मारती रहती हैं। इस घर में जो कुछ भी हो जाए उसका जिम्मेदार ये मुझे ठहराती हैं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आप बताएं मैं क्या करूं? कब तक चुप रहूं? आप देख रहे हैं इर्तिजा, ये है आपकी पसंद। इनकी आंख में इतनी भी शर्मो हया नहीं है
कि हम इनसे उम्र में और रुतबे में बड़े हैं। इंसान उम्र या रुतबे से नहीं, बल्कि अपने बड़ेपन और इखलाक से होता है। माजरत के साथ, आप में ये दोनों नहीं। सबीन, तुम भूल रही हो कि तुम मेरी माँ से बात कर रही हो इस वक्त। आपने मायरा को कहीं देखा है? मुझे मायरा नहीं मिल रही। मैं देखती हूँ अंदर। मम्मा, वो नहीं मिल रही मुझे। मम्मा, हौसला करो नाज़िम। चली गई वो मुझे छोड़ के। कसूर तो मेरा था भाभी, घर तो मैंने आपका बर्बाद किया था, गुमियाजा मेरी बेटी को क्यों भुगतना पड़ा? हाय, बस आप मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, आपके वास्ते मुझे माफ कर दें। आप माफ कर देंगी ना तो शायद मुझे सुकून आ जाए। तो मंसूर भी मुझे छोड़ देगा। मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई ना। बस आप माफ कर दें। मंसूर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मैं करूंगी मंसूर से बात। अरे ये तो बहुत बड़ा है, वक्त लगेगा इसको संभलने। नहीं, ये नहीं संभलेगा, मैं मर गई हूँ। मुझे सांस क्यों आ रहा है? तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है सबीन, तो फिर हमारा बहस करने का क्या मकसद? अय्या जान चाहती हैं कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो, हम दोनों एक दूसरे से लड़ें, दूर हो जाएं और आप मुझे छोड़ दें। आपको उनकी साजिशें समझ क्यों नहीं आती? बस सबीन, बस। अगर मैं कुछ कह नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ पार कर दो। अय्या जान मेरी माँ है, उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। उनके खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। कहना चाह रही हूँ सबीन, उनके खिलाफ तुमने एक और बात भी की ना, तो फिर मेरी जिंदगी में तुम्हारी और कोई जगह नहीं रहेगी। मैडम, आपके घर के सामने मौजूद सीसीटीवी कैमरे से हमें फुटेज मिल गई है और वहां कुछ ऐनी शाहिदीन भी मौजूद थे और गोली चलाने वाला कोई और नहीं, कामरान जमाल था। सचियान खुद को संभालें प्लीज। सचियान, कामी ने मार दिया मेरी बेटी को। कामी ने, नबी, हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। मेरे पहचान कर कामी मुझे भी मार दे, तुझे अल्लाह का वास्ता है मुझे भी मार दे। बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे इस तरह छोड़ नहीं बचाए। प्लीज आपा, प्लीज, मैं आपका भाई हूँ, आपका भाई हूँ आपा। अपने गुनाहों का मुदावा तो करना है। मैं सारी जिंदगी अपने घर बैठ के करूँ और तू यहाँ मर गई। तेरी बहन तेरे लिए कामी और तू मेरे लिए। सब खत्म हो गया। आपको मेरी बात तो सुने। तुमने मेरी परवरिश की है, तुमने मुझे बुरा बनाया आपा, तुमने मुझे बुरा बनाया, तुमने मुझे बुरा बनाया। तुमने मुझे बुरा बनाया, अल्लाह तुम्हें भी नहीं बख्शेगा। रही बात शाबानों की, तो वो माँ होकर भी आपकी माँ नहीं बन सकी। वो कभी भी आपका भला नहीं चाहती, वो आपसे नफरत करती है। उस दिन से, जिस दिन से आप पैदा हुए, तब से लेकर आज तक वो सिर्फ नफरत करती है आपसे। क्या कह रही हैं आप? ये बात मैं बहुत पहले से जानती हूँ। मैं इस डर से नहीं बता सकी किसी को कि वो मुझे इस घर से निकाल ना दे।
मेरा कोई ठिकाना, कोई आसरा नहीं था। शाबानो की इस गलती में मैं भी बराबर की शरीक हूँ। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बाबा की तबीयत कैसी है? मंसूर साहब की तबीयत बेहतर है और आज आप लोग डिस्चार्ज करवा सकते हैं। फ्रंट ऑफिस में जाके आप लोग डिटेल्स ले लेगा और प्लीज उनकी डाइट का खास ख्याल रखना है। थैंक यू। अब क्या होगा नबील? ये तो होना है ना सना, बस तुम खुद पे काबू रखना। अब हमें बहुत हिम्मत से चाचा जान को संभालना है। नबील, बाबा को सारी हकीकत कैसे बताएंगे आप? उनकी तबीयत तो देखें। अल्लाह है ना, वो कोई ना कोई असबाब जरूर बना देगा। ये मेरी बेटी, एक मेरी ये बेटी है, इतनी परेशान है मेरे लिए, और दूसरी बेटी का पता ही नहीं है। मायरा किधर हो? रिसीव करने भी नहीं आई, देखो कान खींचता मैं तुम्हारे। आ जाओ तुम जरा नीचे। क्या हो, रो क्यों नहीं हो बेटा? क्या हुआ उससे? आप लोग चुप क्यों हैं? आप छुपा क्या रहे मुझसे? बेटा, तुम्हारा बाप बहुत मजबूत है, मुझे सच सच बताओ, है? क्या हुआ है बताओ। हाँ। पापा, मायरा भी हमको छोड़ के चली गई है। क्या झूठ बोल रही? बाबा, हम बिल्कुल अकेले हो गए। मायरा बाजी बहुत दूर चली गई है। कामरान मामा के हाथ से मायरा भी को गोली लग गई। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।